ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 37। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलागारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम् तक्षकः सप्तमे अहनि तक्ष्यति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्। शब्दार्थ इति इस प्रकार, लंघिता पार करते हुए, मर्यादम शिष्टाचार, तक्षकः तक्षक सर्प, सप्तमे सातवें, अहनि दिन, दक्ष्यति काटेगा, स्म निश्चय ही, कुल अंगारम वंश के दुष्ट को, चोदितः करके, में मेरे, ततद्रुहम पिता के प्रति शत्रुता। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय।
उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलंगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसे ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास ना करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए।
इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कल के श्लोक में हमने देखा था शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी क्रोधित हो जाते हैं। कुछ क्रोध का वर्णन किया गया था। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और कौशिक नदी के जल का स्पर्श करके वह शब्द रूपी वज्र को छोड़ते हैं। अब वो शब्द रूपी वज्र क्या है वो आज के श्लोक में आया है। उन्होंने श्राप दिया, तक्षकः सप्तमे अहनि, तक्षक सर्प आज से 7वें दिन दक्ष्यति काटेगा, और कुलंगारम परीक्षित महाराज को वंश का सबसे नीच व्यक्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि इसने मेरे पिता के प्रति शत्रुता रखी। शत्रु भाव में आकर महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाल दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक सर्प आके काटेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोष प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कुलंगार महाराज परीक्षित नहीं है, कुलंगार ये बालक है। इसने पूरी ब्राह्मण जाति का सर्वनाश करवाना प्रारंभ कर दिया था। तो कभी कभार हम भी दूसरों में दोष देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अपने दोष दिखते नहीं हैं, हमें दूसरों के ज्यादा दोष दिखते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि अगर आप किसी भक्त में एक दोष देख रहे हो तो 3 दोष आपके अंदर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उससे ज्यादा दोष, 3 गुना ज्यादा दोष हमारे अंदर है। तो हमें अधिकार नहीं है दूसरों के दोष देखने का। हमें अधिकार कब होता? जब हमारे अंदर कोई दोष ना हो या हमें कोई अथॉरिटी दी गई है। तो दोष तो सब में है, लेकिन दोषों को देखना हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हम पहले भी चर्चा किए हैं, भक्ति में हमें केवल अपने को देखना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या खा रहा है। अधिकारी लोग बैठे हैं देखने के लिए, वो देखेंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मर्यादा से बाहर जाकर श्रृंगी ने कार्य किया, शिष्टाचार को लांघ गए। शिष्टाचार क्या होता है? एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। जैसे माता सीता के सामने लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी ना, और उनको कहा था इस रेखा से आप बाहर मत आइएगा। लेकिन जब वह उस रेखा से बाहर गई तो क्या हुआ? उनको वो समस्या झेलनी पड़ी, उनको कष्ट सहना पड़ा। जिससे जिस वर्ण, जिस आश्रम में हम रहते हैं उसकी कुछ मर्यादा है, उसका कुछ शिष्टाचार है। अब ब्रह्मचारी आश्रम का शिष्टाचार क्या है? माताओं से बात ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? हंसी मजाक ये नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मचारी इस शिष्टाचार को लांघेगा, सेवा से संबंधित बात नहीं करेगा, तो क्या परिणाम होगा? वो ब्रह्मचारी आश्रम उसको छोड़ के गृहस्थ बनना पड़ेगा, क्योंकि वो शिष्टाचार को लांघ दिया, मर्यादा को लांघ दिया। गृहस्थ के लिए मर्यादा क्या है? मंदिर में दान देना। और गृहस्थ अगर कमा रहा है, वो दान नहीं दे रहा है, तो वो भी अपने मर्यादा को भूल रहा है। उस कमाए हुए पैसे को अपने इंद्रिय भोग में लगाएगा, मर्यादा का उल्लंघन। तो किसी न किसी प्रकार से रावण बैठा है आपको लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाने के लिए, और जैसे आप बाहर गए, वो रावण क्या, वो माया ही है जो आपको पकड़ लेगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हम जिस आश्रम में हैं उन आश्रमों के नीति नियम क्या है हमें समझ लेने चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम कभी कभार भक्तों को समझाते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, और जब ना सुनने के कारण परिणाम बड़ा भीषण होता है, तो तब उनको याद आता है हमने पहले क्यों नहीं सुना। यहाँ पे उस बालक को समझाने वाला कोई नहीं है। तो तुम किसको श्राप दे रहे हो? जो चक्रवर्ती सम्राट है, और दूसरा ठीक है वो महान भक्त है भगवान का,
आपका अधिकार नहीं है उसको श्राप देने का। शिष्टाचार क्या कहता है, इसको समझना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, हमें हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये पता नहीं है किसी को। आप हर एक बात किसी के साथ नहीं कर सकते। आप व्यक्ति को देखकर बात करते हैं ना, उसके स्वभाव के अनुसार बात करते हैं ना। अब कोई गंभीर व्यक्ति उसके पास जाके ज्यादा हंसी मजाक करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। ज्यादा हंसी मजाक वाले के पास जाके गंभीर बातें करेंगे उसको भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए पापा जी कहते हैं व्यक्ति परिस्थिति काल के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए, उसको शिष्टाचार कहा गया है। तो कुलंगार शब्द एक जगह और आता है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्मे थे, तो उनके पिता हिरण्यकशिपु कहते हैं ये जो पुत्र है ना मेरा प्रहलाद, ये कुलंगार है, ये वंश पे कलंक है। और शुक्राचार्य साथ दे रहे थे। तो वहां पर बहुत सुंदर शब्दों में प्रहलाद महाराज का गुणगान किया गया है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कितना सुंदर वृक्ष है, वो है असुर वंश, जिसमें से चंदन की खुशबू आती है। ठीक है, अब उस असुर रूपी वंश जो वृक्ष है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। तो कुल्हाड़ी की जो धारदार है ना, वो है विष्णु भक्ति। और जो कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए हत्था होता है ना, हत्था, वो है प्रहलाद। बोले ये प्रहलाद क्या कर रहा है, हत्था बनके विष्णु भक्ति का सहारा लेके हमारे सुंदर रूपी वृक्ष को काट रहा है। ये कुलंगार है, वंश पे कलंक है। प्रहलाद महाराज कभी किसी अपने वंश पे कलंक कैसे हो सकते हैं? नहीं तो नरसिंह भगवान ऐसा नहीं बोलते ना कि मैंने तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, आप चिंता मत करो। भक्त वंश पे कैसे कुलंगार हो सकता है? और ऐसे शब्दों का प्रयोग श्रृंगी कर रहा है। ये तो वैसे ही हो गया ना, एक जुगनू सूर्य को ललकार रहा है, देख तेरे से ज्यादा रोशनी मेरी है। इसलिए आवेश में आके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ी। कलयुग आ गया ना उस ब्राह्मण बालक के द्वारा, हमारी मति में घुस गया, हमारे विचारों में घुस गया, हमारे आचरण में घुस गया, हमसे क्या क्या व्यवहार कराता रहता है। एक अदृश्य व्यक्ति जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा हमारे साथ में है। यह है कली का प्रभाव। इसलिए इस कली के प्रभाव को, शास्त्र के ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन में उतार के दूर किया जा सकता है। अब हमारी संस्था में प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? गंभीर मानसिकता खत्म होती जा रही है। प्रभुपाद जी के समय हमारे गुरु महाराज कह रहे थे 99% ब्रह्मचारी सन्यासी होते थे, 1% गृहस्थ होते थे। मतलब ब्रह्मचारी सन्यासियों का पहाड़ होता था, गृहस्थ तो क्वचित दिखेंगे 1%। मतलब वैराग्य का कितना स्तर होता होगा, शुद्धता का कितना स्तर होता होगा। लेकिन इन 50 सालों में, 65 सालों में, इस्कॉन को लगभग 65 साल होने वाले, इतने वर्षों में अब रिवर्स हो गया प्रोपोर्शन। 99% गृहस्थ हो गए, 1% ब्रह्मचारी सन्यासी रह गए। वैराग्य का जो स्तर था वो एकदम नीचे आ गया, शुद्धता का जो स्तर था वो नीचे आ गया। कैसे? कली प्रवेश करता है। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम आश्रम में रहते तो हमारी मानसिकता वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति और गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए। ये जो पुस्तक है अमृतवाणी, ये प्रश्न और उत्तर के रूप में है। बहुत सुंदर विषय है इसमें। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, वैष्णव कौन है? जैसे हम पहले सुनते आए ना, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण गुणों को अर्जित किया है और अपने जीवन में उतारा, उसी को तो आप ब्राह्मण कहेंगे ना। अब कलयुग में कोई भी जनेऊ पहन के बोले मैं ब्राह्मण हूं, उसको ब्राह्मण आप नहीं कह सकते। उसी प्रकार से वैष्णव कौन है? ठीक है,
चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों के 26 गुण बताते हैं। उसमें से एक गुण है कृष्ण एक शरणम, एकमात्र कृष्ण का आश्रय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर ये गुण आ गया तो बाकी गुण अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। प्राइमरी गुण कृष्ण एक शरणम, प्राथमिक गुण कृष्ण एक शरणम, बाकी गुण अपने आप चल के आ जाएंगे। लेकिन जैसे गोपियों ने कृष्ण का आश्रय लिया वैसे लेना पड़ेगा, तब सारे गुण चल के आएंगे। ऐसा नहीं कृष्ण के लिए मैं थोड़ा सा दे देता हूं, बाकी चीज अपने लिए रख लेता हूं, ऐसा नहीं। उसी प्रकार से वैष्णव कौन है प्रश्न पूछा गया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज देखिए क्या उत्तर लिखते हैं। जो गुरु का सेवक है वही वैष्णव है। ऐसा भक्त जो प्रमाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित हुआ है, जिसने गुरु का पूर्ण आश्रय लिया है, वही वैष्णव है। जो दीक्षा नहीं ली है उसको भी आप वैष्णव नहीं बोल सकते। और वह गुरु की सेवा किस प्रकार कर रहा है, उसके गुणवत्ता में भिन्नता हो सकती है। कृष्ण की सेवा करने में गुणवत्ता में भिन्नता हो सकती है। क्वालिटी और क्वांटिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, सेवा करने की गुणवत्ता, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो सेवा करने में उसकी गुणवत्ता पे आधारित होता है। लेकिन जो गुरु का त्याग कर दिए हैं, those who are abandoned their spiritual master or who are envious of him are a Vaishnava। जिन्होंने गुरु का त्याग कर दिया, कौन से गुरु का, प्रामाणिक गुरु का, और जो गुरु से द्वेष रखते हैं वो अवैष्णव है। 4 प्रकार के शिष्य बोले गए हैं, गुरु त्यागी, गुरु भोगी, गुरु द्रोही और गुरु सेवी। तो गुरु सेवी बनना चाहिए, गुरु का सेवक बनना चाहिए। गुरु त्यागी जिसने गुरु को त्याग दिया, गुरु द्रोही जो गुरु की निंदा करता है, और गुरु भोगी, अब गुरु को कोई शिष्य, दूसरा शिष्य, ग्रस्त शिष्य कुछ सेवा दिया है, कुछ लक्ष्मी दिया है, कुछ उपहार दिया है, अब सेवक सोचे वो मेरे लिए है, मेरे गुरु के लिए नहीं है। गुरु भोगी, ज्यादा समय वो भक्ति में रह नहीं पाएगा। एक वैष्णव कैसा होना चाहिए, क्यों ये चीज बताई जा रही है? अगर हम ऐसी मानसिकता रखेंगे तो श्रृंगी जो गलती कर रहा है वो हमसे नहीं होगी। ऐसे अवैष्णव जो गुरु को त्याग देते हैं, गुरु से द्वेष रखते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है और उनकी गति नरक में होती है, उनकी मानसिकता नारकीय होती है। हाँ, और जो गुरु से द्वेष रख रहा है वो भगवान से भी द्वेष रखेगा। रामचंद्रपुरी की कथा सुने हैं? रामचंद्रपुरी किसके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के। और माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनको वीर्य हो रहा था कृष्ण से। उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया, बहुत दिव्य श्लोक है। वो श्लोक का अर्थ केवल 3 लोग ही जानते हैं, एक चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी और स्वयं माधवेंद्रपुरी। तो उस वीर्य को देखकर रामचंद्रपुरी अपने गुरु का मजाक उड़ाते हैं, अरे अंतिम समय में शरीर छोड़ रहे हो, ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म में विलीन हो जाओ, कृष्ण के प्रति चिंतन करके तुमको क्या मिलेगा। ये जब माधवेंद्रपुरी ने सुना, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, अंतिम क्षण में तेरा मुंह देखते हुए अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरी कोई गति नहीं होगी, तू अभी कभी यहां से चला जा। तो गुरु का श्राप मिल गया। उस श्राप मिलने के कारण कभी भी कृष्ण भक्ति को रामचंद्रपुरी प्राप्त नहीं कर पाए। तो गुरु के प्रति द्रोह किया ना, ईर्ष्या की, द्वेष किया। अब महाप्रभु से मिलने गए, कौन? रामचंद्रपुरी। तो महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में आज वो स्थान है गंभीरा, वहां पे गए तो उन्होंने देखा महाप्रभु के कमरे में छोटी छोटी चींटियां घूम रही हैं। पहले गुरु में दोष ढूंढा तो वो व्यक्ति भगवान में भी दोष ढूंढेगा। तो उन्होंने महाप्रभु में दोष ढूंढा, अरे आप चुपके चुपके स्वीट खाते हो क्या?
मिठाई खाते हो। तो महाप्रभु डर गए। महाप्रभु प्रसाद कम ही लेते थे। अब उन्होंने सोचा शायद मुझे प्रसाद और कम करना पड़ेगा। जब उन्होंने प्रसाद अपना और कम किया तो जो भक्त थे महाप्रभु के वो दुखी हो गए। महाप्रभु आप पहले ही कम खा रहे हो, अब और कम खाओगे तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन किसके कहने पे किया? रामचंद्रपुरी के कहने पर। वो स्वीट नहीं खाते थे। सन्यासी को परफ्यूम लगाना, गद्दे पे सोना, स्वीट खाना, ये सब नहीं होना चाहिए। सन्यासी जीवन मतलब वैरागी का जीवन होता है। आजकल बहुत सारे ब्रह्मचारी गद्दे पे सोते हैं, मखमल के, डिओड्रेंट परफ्यूम लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो भगवान में दोष देखा। अब क्या हुआ? भक्तों की पंक्ति बैठी, प्रसाद सर्विंग हो रहा था। रामचंद्रपुरी का आदत था, वो एक गलत काम करते थे। सर्विंग जब करते थे ना तो अब भक्त के पत्तल में बहुत ज्यादा डाल देते थे। प्रेम पूर्वक नहीं डालते थे, ज्यादा डाल दिया। अब भक्त नहीं खा पाता था तो उसको बाद में ताना मारते थे, देखो तुम कितना खाते हो। समझ रहे बात को? डाला स्वयं ज्यादा मात्रा में, निंदा करने के लिए, ताना मारने के लिए। इसको बोलते सरकास्टिक वर्ड, ताना मारना। ताना मारना बड़ा खतरनाक होता है, कभी कभार हृदय को चुभ जाता है। ऐसे भक्तों की भी निंदा करने लगे। और उसके बाद में रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी से गए, उसके बाद उनका कहीं वर्णन नहीं आता, लुप्त हो गए। उनको जीवन में कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति द्वेष महा अपराध है। ये जो गुरु के प्रति द्वेष कर रहा है वो भगवान के प्रति भी करेगा, वैष्णवों के भी प्रति करेगा। ये वैष्णव की मानसिकता नहीं है। और फिर कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वह व्यक्ति पूरे जगत के प्रति भी द्वेष करता है जो गुरु के प्रति द्वेष कर रहा है। केवल ऐसे भक्त जो अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हैं, जो पूरी भौतिक इच्छा से मुक्त और शुद्ध हैं, वही वैष्णव कहलाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण शब्द बता रहे हैं। वैष्णव कौन है उनकी परिभाषा में सोचिए, हमारी स्थिति को आंकिए। A person who is free from the influence of wealth, women and the tigress of fame is a Vaishnav. भक्त वही है जो तीन चीजों से मुक्त है। पहला स्त्री, दूसरा पैसा, तीसरा पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसकी कामना। ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, वही वैष्णव है। अगर इन तीनों में से आप कोई भी सूक्ष्म इच्छा लेके बैठे हो, आप वैष्णव की कैटेगरी में नहीं आओगे। और वह वैष्णव विरक्त होता है, शुद्ध होता है और पूरे संसार को जीत सकता है। ये वैष्णव की परिभाषा है। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए हमें इन सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब एक गंभीर शिष्य की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे श्रृंगी है, उसके गुरु उसके पिता है ना, लेकिन गुरु तो जो पिता है ध्यान मग्न थे, लेकिन श्रृंगी ने यहाँ पे श्राप दे दिया। गंभीर शिष्य पूरा गुरु के प्रति समर्पित होता है, भगवान के प्रति नहीं, पहले गुरु के प्रति होता है। वो एक बात आती है ना, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा, तो उसमें उन्होंने एक श्लोक को बदल दिया। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है ना, जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्यदास। उन्होंने लिखा जीवेर स्वरूपे गुरुर नित्यदास। तो उनके गुरु भाइयों ने बोला, अरे आप आचार्य का श्लोक कैसे बदल सकते हो? हम कृष्ण के दास बाद में, पहले गुरु के दास हैं।
तो ये आर्टिकल जब भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में गया तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही लिखा है, इसको छापो, 10,000 कॉपी और सब में वितरण करो। आप कृष्ण को डायरेक्ट नहीं जान सकते ना, उतने हम क्वालिफाइड हैं क्या? तो जानेंगे तो किसके माध्यम से जानेंगे? गुरु के माध्यम से। इसलिए पहले गुरु का दास बनना जरूरी है। और उस शिष्य को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज, भगवान को जैसा सम्मान मिलता है वैसे सम्मान मुझे उनको देना है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु को सम्मान वैसा ही प्राप्त होना चाहिए जैसे भगवान को मिलता है, जैसे भगवान को प्राप्त होता है। और शिष्य का भाव ये होना चाहिए कि मेरे गुरु ही मेरे शाश्वत स्वामी हैं और मैं उनका शाश्वत सेवक हूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का भाव है ना, लोकनाथ लोकेर जीवन। उनके गुरु महाराज थे लोकनाथ गोस्वामी, ये मेरा जीवन है, मेरे गुरु महाराज मेरे जीवन है। ऐसे शिष्य को सोचना चाहिए। गुरु की सेवा ये शिष्य का प्राण है, गुरु की आज्ञा ये शिष्य का प्राण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह लिखते हैं, जैसे आईसीयू में पेशेंट होता है ना, उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसे ही शिष्य के लिए जो आदेश है गुरु के द्वारा वो आईसीयू की तरह है। ऑक्सीजन लगा हुआ था ना, ऑक्सीजन का मास्क हटा दो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो वो मर चुका है। वो जो आदेश है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसका सहारा लेके वो जी रहा है। अब आप सोचिए ये इतना ऊंचा स्तर है, अभी वर्तमान स्थिति में हमारी संस्था में कोई पालन कर पा रहा है क्या? तो प्रभुपाद जी के समय पालन करते थे उनके शिष्य। अभी गुरु भी इतने दयालु हैं कि वो समझते हैं कि मानसिकता क्या है, इसलिए वो अपने शिष्यों को ज्यादा आदेश नहीं देते। बोले 4 नियम अच्छे से पालन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं हो रहा है। सच है ना? शिष्य का आभूषण गुरु की आज्ञा है, शिष्य का प्राण गुरु की आज्ञा है। यही उसके बचने का एकमात्र साधन है माया से। Disciples do not know anything except their spiritual master. शिष्य को अपने गुरु के अतिरिक्त और कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, कुछ दूसरा विचार उसके मन में नहीं आना चाहिए। उस शिष्य को हमेशा अपने गुरु के बारे में सोचना चाहिए, खाते समय, सोते समय, स्वप्न देखते समय, सेवा करते समय। सेवा करते समय भी क्या विचार आना चाहिए? गुरु का विचार आना चाहिए, भगवान का विचार नहीं लिखा यहाँ पे। एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी लेक्चर दिए। प्रभुपाद जी आपने अभी कहा, कृष्ण गीता में बोले हैं अंतिम समय में आप जिस वस्तु का स्मरण करते हो वही वस्तु बन जाते हो या वहीं पे जाते हो, है ना? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो उस माता जी ने पूछा, अगर अंतिम समय में प्रभुपाद जी मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाई, आपका स्मरण किया, तो मैं कहां जाऊंगी? तो प्रभुपाद बोले तब भी तुम कृष्ण के पास जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। शरीर छोड़ते समय अगर शिष्य को गुरु का याद आ रहा है तो वो कृष्ण के पास जाता है, क्योंकि गुरु किससे कनेक्टेड है? कृष्ण से कनेक्टेड है। और शिष्य को पूरा आश्वासन होना चाहिए पूर्ण रूप से कि मेरे गुरु महाराज भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के शाश्वत सेवक हैं। एक गंभीर शिष्य का ऐसा मानसिकता होना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से है। अगर मेरे गुरु महाराज मेरी सेवा स्वीकार नहीं करते कारण कि मैं अयोग्य हूं, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको अहेतु की सेवा प्रदान करता रहूं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से।
जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का शौच क्रिया साफ करते थे ना, अपने को अयोग्य समझते थे, राजा के पुत्र थे, विद्वान थे, अयोग्य समझते हुए वो फिर भी सेवा कर रहे थे अपने शरीर से, मन से और वाणी से। और अगर गुरु लात मारे किसको? शिष्य को। सुनिए, तो शिष्य का विचार ऐसा होना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं, शायद मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, वो मुझे लात मार रहे हैं मेरे दोषों के कारण, और वो हमेशा सही है और मैं हमेशा गलत हूं। जीव गोस्वामी के साथ ऐसा किया था ना रूप गोस्वामी। जब जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य की टीका में गलती निकाली तो रूप गोस्वामी बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, अभी कभी यहां से निकल जाओ। जीव गोस्वामी कुछ भी कहे बिना चुपचाप वहां से चले गए, जबकि उन्होंने अपने गुरु का रक्षण किया था, गुरु की मर्यादा को बचाया था, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं निकाला। उस शिष्य का विचार ऐसा होता है, शायद क्षणिक भौतिक इच्छाओं के कारण मैं अपने गुरु महाराज की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे गुरु महाराज मेरी सेवा दयापूर्वक स्वीकार करें, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं कभी भी गलत संग में ना पड़ूं और मैं हमेशा अपने गुरु के चरण कमलों के आश्रय में रहूं। मेरा संसार में एकमात्र आश्रय, मेरी एकमात्र उम्मीद, मेरी एकमात्र आशा यही है कि मेरे गुरु महाराज मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति पे कृपा करेंगे। और इस इच्छा से मैं उनकी अहत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए ललायित हूं। मैं लोभ पैदा करता हूं अपने हृदय में उनकी सेवा के लिए। ये भाव होना चाहिए शिष्य का। प्रभुपाद जी का यही भाव था ना। प्रभुपाद जी, मैं अपने गुरु महाराज की सेवा इच्छा को कैसे पूरा करूं? उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने में कम से कम 45 साल लगा दिया। सोचिए आप, तभी तो कृष्ण इतने प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी को इतना यश प्रदान किया। अगर ऐसा भाव रहेगा तो हम कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखेंगे। दोष देखने की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है। इसलिए हम, प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाया, हमें दूसरों को क्या बोलना चाहिए? प्रभु, है ना। और स्वयं अगर हम किसी को प्रभु बोल रहे तो हम कौन है? हम दास है ना। आजकल तो हम प्रभु भी नहीं बोलते, पता है आपको। नाम लेते हैं लेकिन कभी कभार निकनेम ले देते हैं। निकनेम समझते हो? पर गुरु महाराज ने बहुत लंबा नाम दिए, छोटा नाम करके बुलाते, ये भी अपराध है। उस शिष्य को, अपने गुरु भाई को उसके पूरे नाम से बुलाना चाहिए और आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। प्रभु भी पीछे लगना चाहिए। अब प्रभु क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूं, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये भाव होना चाहिए। जब ये भाव आएगा तब हम दूसरों में दोष नहीं देखेंगे, हमें अपने दोष दिखेंगे, उन दोषों को हम सुधार पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? परिवार की 21 पीढ़ियां कैसे होती है 21 पीढ़ियां? वर्तमान की 7, हाँ, कहा जा वैकुंठ जाती, भगवान के पास जाती, शुद्ध भक्त, और उसकी भक्ति प्रहलाद महाराज जैसी होनी चाहिए, तब वो 21 पीढ़ियां जाएंगी। मिश्रित भक्त की बात नहीं हो रही। अब एक माला जप लिया, वहां पे जाके कुछ गलत काम कर लिया। वर्तमान में 7, माँ की तरफ से 7, पिता की तरफ से 7, ऐसा बताएगा, वैकुंठ जाती। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।